क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपनी बात को रखें, अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो फिर किसी की जमानत नहीं बचनी चाहिए। आगे का प्लानिंग है कि जो उनके 2 काम पेंडिंग है शिक्षा जगत में, एक वित्तरहित कॉलेजों को घाटा अनुदान देना, जो गांव गरीब के 75% बच्चे जिसने 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 में अपने जवानी को गिरवी रखा था, हालांकि आज 30-32 हज़ार मिलते हैं, उनके जवानी का सौदा 5,000, 6,000 नहीं होगा। तो विधान परिषद में इस बार पटना शिक्षक निर्वाचन की ओर से फिर से 5वीं बार भाजपा के नेता नवल किशोर यादव चुनावी मैदान में हैं। शिक्षकों ने अभी से ऐलान भी कर दिया है कि इनकी जीत सुनिश्चित है। इस पूरे मुद्दे पर इन्हीं से हम लोग डायरेक्ट बातचीत करते हैं। सर, 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, ये 5वीं बार है और शिक्षक का इतना ज़्यादा प्यार भी आपके लिए क्या खास है और क्या किया है आपने उनके लिए? हमने उनके लिए कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन इतनी बात जरूर है, हम उनके हैं और वो हमारे हैं। हमारे बीच कोई फासले नहीं है। जो मैं हूँ वही वो हैं और जो वो हैं वही मैं हूँ। एक अनुनाश्रय संबंध जो हमारे मतदाताओं के साथ है, उसका ये प्रतिफलन है और उनका सम्मान करना, उनके मान और सम्मान की रक्षा करना मेरा दायित्व है और उस दायित्व को मैं पूर्णतः निर्वहन करता हूं और मेरे मतदाता मेरे ख्याल रखते हैं, मैं उनका ख्याल रखता हूं। और मैं तो इस धारा के लोग हूं कि जीवन में अगर अवसर मिले तो 2 काम पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक, अपने जन्मदाता का कद्र होनी चाहिए और दूसरे मतदाता जो इस लोकतंत्र में अपने विश्वास को पैदा करने के लिए और अपने विश्वास को अगले आदमी पर समर्पित भाव से अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए देता है, उसकी रक्षा और उसके मान सम्मान का कद्र होना ही चाहिए। मैं उनका कद्र करता हूँ, वो मेरे कद्र करते हैं और मैं उन्हीं के आग्रह पर चुनाव लड़ता हूँ। जिस दिन हमारे मतदाता कह देंगे कि आपसे बेहतर उम्मीदवार हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आ गया है, उस दिन मैं इस निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को कहेंगे, मैं उसी के साथ पर गाड़ी पर बैठ के मैं घूम जाऊंगा। मैं इस पक्ष का लोग हूँ और मैं जब अभी मैं संबोधन करूंगा तो मैं ये बात कहूंगा, मैं पूछता हूँ, हर बार मैं पूछता हूँ कि क्या मुझे चुनाव लड़नी चाहिए। मैं इसीलिए तमाम साथियों को, एक्टिव साथियों को मैंने बुलाया है और उन्हीं के आग्रह पर बुलाया है, क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। आप अपनी बात को रखें, अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो फिर किसी की जमानत नहीं बचनी चाहिए। आज तक मैं चुनाव लड़ा हूँ, किसी की जमानतें नहीं बची है, पुनः इस बार भी जमानत नहीं बचे। अगर मैं लड़ूँ तो मैं नहीं लड़ता हूँ, आप लड़ते हैं। ये संघर्ष आपका है, शिक्षा जगत के संघर्ष को, शिक्षकों के संघर्ष को और शिक्षा जगत में गांव गरीब किसान और पगडंडियों के बेटे बेटियों के मान और सम्मान की सुरक्षा देना, ये शिक्षकों का और शिक्षक रिप्रेजेंटेटिव का काम है। उस काम के, उस कारवां को बढ़ाने के लिए ये संघर्ष करना है। चलिए, 4 बार तो प्रतिनिधित्व हो चुका है, 24 साल का ये पूरा कार्यकाल आपका कंप्लीट हो चुका है। इस बार शिक्षकों से भी मैंने बातचीत की तो वो लोग भी आपके पक्ष में ही कह रहे थे। आगे अगर जीत हो जाती है तो क्या कुछ आगे की प्लानिंग होगी? आगे का प्लानिंग है कि जो उनके 2 काम पेंडिंग है शिक्षा जगत में, एक वित्तरहित कॉलेजों को घाटा अनुदान देना, जो गांव गरीब के 75% बच्चे पढ़ते हैं, और दूसरा जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको पुराने शिक्षकों के तरह वेतनमान में लाना, जिसको कहते हैं समान काम का समान वेतन। ये 2 संघर्ष रहा है और मैं निश्चित रूप से इस काम को और उनके जो स्थानांतरण नीति बनाने हैं, ये 2-3 काम निश्चित रूप से करना है जो शिक्षा जगत के लिए नितांत आवश्यक है और उन नौजवान शिक्षकों के लिए भी जरूरी है जिसने 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 में अपने जवानी को गिरवी रखा था, हालांकि आज 30-32 हज़ार मिलते हैं, उनके जवानी का सौदा 5,000, 6,000 नहीं होगा। इस कारवां को आगे बढ़ा के समान काम का समान वेतन दिलवाना, वित्तरहित कॉलेजों को घाटा अनुदान कम से कम दिलवाना और उनके स्थानांतरण नीति को बनाना, ताकि जो बच्चे और बच्चियाँ भभुआ में लड़कियां रहती हैं, नौकरी कर ली और उसकी शादी दरभंगा में हो गई, उसके हस्बैंड दरभंगा में रहते हैं, क्या इन नौजवान लड़के और लड़कियों को अपने हस्बैंड वाइफ को साथ रहने का अधिकार इस राज्य में नहीं मिलेगा। इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है और इसको मंजिल और मकाम तक पहुंचाना है।
नियोजित शिक्षक की आप बात करें, करीब बहुत सालों से वो लोग आंदोलनरत हैं और नीतीश सरकार ये बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं कि हम उसको दे पाएँ। आप एनडीए में हैं, ऊपर से बीजेपी के नेता हैं, थोड़ा मुश्किल हो पाएगा सब कुछ सामंजस्य बिठाना? मुश्किल, संसार में सब काम मुश्किल होता है, मुश्किल से घबराना नहीं है। और पैसा किसी के घर में डैम्प करके नहीं रखे रहते हैं। जब इस राज्य में सड़क बनेंगे, इस राज्य में बड़े बड़े इमारतें बनेंगे, जब इस राज्य में बड़े बड़े पार्क बनेंगे, तो गरीब के बच्चों के पढ़ाने वाले के लिए भी पैसा का उपार्जन करना पड़ेगा, शिक्षकों को उनको देना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि एक लड़ाई तो हम लोग 1 महीना के अंदर, अभी जो लॉकडाउन के चलते हमारे शिक्षक को ये स्ट्राइक कॉल अप हुआ, उस स्ट्राइक का प्रतिफलन है कि हम समझते हैं कि 1 से 1.5 महीना में उनके वेतनमान और उनके स्थानांतरण नीति और शिक्षकों की घाटा अनुदान का ये 3 काम पर आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि लगभग होने वाला है। मैंने चीफ मिनिस्टर से बात किया है, मैं एक पल भी बैठने वाला नहीं हूं। ये तर्क की कसौटी पर कस लो कि अगर इस राज्य में सब काम होंगे, साइकिल बटेंगे, पोशाक बटेंगे, अंडा बटेंगे, स्टाइपेंड बटेंगे, तो फिर शिक्षक भूखे नहीं रह सकते हैं। तो गांव गरीब के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक को भी सम्मान देना ही पड़ेगा। इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, शिक्षक आने जाने वाले कौम नहीं हैं। ये तो स्कूलों का संचालन करना है। अगर 21वीं सदी का बिहार जमीन पर बनाना है तो निश्चित रूप से इनको सम्मान देना ही पड़ेगा। ये कागजी 21वीं सदी बनाना होगा तो ऊपर ऊपर की बात हो सकती है। आने वाला कल इन्हीं नौनिहालों के, जिनके 85 और 87% बच्चों के हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं, उन्हीं के कंधों पर 21वीं सदी की जिम्मेवारी जानी है। इसलिए उसको सुसज्जित करने के लिए स्वस्थ आत्मा के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, और स्वस्थ शरीर के लिए उत्तम व्यवस्था चाहिए, और उत्तम व्यवस्था के लिए उनको उत्तम तरीके से वेतनमान देना ही होगा। बिल्कुल। तो जितने भी शिक्षक हैं उनकी लड़ाई को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर हमेशा से नवल किशोर यादव आते रहेंगे, और इस बार भी उन्होंने कह ही दिया है कि इस बार चुनावी मैदान में जा ही रहें। और कहीं ना कहीं शिक्षकों का उसी तरीके से प्यार इनको मिल भी रहा है, और शिक्षक की तरफ से भी ऐलान और उम्मीद भी जताई जा रही है कि इनकी जीत पक्की है, और ये भी शिक्षक के लिए लगातार काम करते रहेंगे, ऐसा इनका भी संकल्प है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।